उन सभी बंधुओं से जिन बंधुओं ने अभी तक प्लान के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो पहले इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 और 2 देखें, क्योंकि प्लान को समझने के लिए उनको देखना आवश्यक है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, ये प्लान एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इससे अच्छा प्रीमियम आता है, लोगों को अच्छा पसंद है। और इसमें आज हम डेथ बेनिफिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आगे हम पेड अप बेनिफिट के बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में इसको मार्केटिंग एस्पेक्ट भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा यही कि आप हमारे पहले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख करके फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, तो आपको इस पॉलिसी के बारे में पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिससे कि ज्ञान के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मार्केट में आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीवन उमंग प्लान नंबर 945 पार्ट 3 और डेथ बेनिफिट ऑफ द जीवन उमंग प्लान। दोस्तों डेथ बेनिफिट समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होगी, एक रिस्क कवर और दूसरा सम एश्योर्ड ऑन डेथ। तो पहले हम बात करते हैं रिस्क कवर की। रिस्क कवर दोस्तों इसमें कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क खासकर वहाँ पर बहुत ज़रूरी देखना होता है जहाँ पर हम छोटे बच्चों की पॉलिसी करते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी 90 दिन के बच्चे से हो जाती है और 55 साल तक के आदमी की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर रिस्क कवर जो स्टार्ट होता है 90 दिन के बच्चे का जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है वो 2 साल की पॉलिसी का पूरा टर्म पूरा हो जाए या बच्चे की 8 साल उम्र हो जाए, इसमें जो भी पहले होगा जब से उसका बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम 1 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो उसका रिस्क कवर 3 साल से शुरू होगा। 2 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो 2 साल और इसमें ऐड कर देंगे तो 4 साल से शुरू होगा। 3 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो 3 साल में हम 2 साल जो हमारा वे पीरियड है उसको जोड़ देंगे तो 5 साल से उसका रिस्क कवर शुरू होगा। और अगर 4 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो 2 साल का जो रिस्क कवर जिसमें नहीं होता है उस टर्म को अगर जोड़ देते हैं तो 6 साल से उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। 5 साल के बच्चे का बीमा करते हैं तो 5 साल में 2 साल और जोड़ करके 7 साल से उस बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होगा। 6 साल का अगर बच्चा है उसका अगर बीमा करते हैं तो 6 साल में भी हम 2 साल को टर्म और जोड़ दें तो 8 साल से उसका बीमा का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर बच्चा हमारा 7 साल का है तो यहाँ पर हम 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही बच्चे की उम्र 8 साल हो जाती है LIC उसका रिस्क कवर स्टार्ट कर देगी। और 8 साल के बच्चे का अगर बीमा करते हैं तो तुरंत ही 8 साल से ही उसका रिस्क कवर स्टार्ट कर देगी। यानी कि बच्चे का रिस्क कवर 8 साल की उम्र पूरी होने या 2 साल पॉलिसी चलने जो भी पहले हो, यानी पहले वालों के लिए 1 2 3 4 5 पहला क्या है 2 साल के बाद तो उनका रिस्क कवर 5 साल से शुरू हो जा रहा है, 4 साल से शुरू हो जा रहा है, 3 साल से शुरू हो जा रहा है। लेकिन जैसे 8 साल हो गया तो 8 साल से उसका रिस्क कवर शुरू हो गया। तो ये तो हो गया रिस्क कवर की बात। और उससे ऊपर जो 55 साल तक के उनका तो 8 साल के बाद तो जैसे ही पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट स्टार्ट होती है, प्रपोजल को LIC स्वीकार करती है और डेट ऑफ कमेंसमेंट लेकर के पॉलिसी नंबर इशू करती है, तुरंत रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरी बात आती है समय एश्योर्ड ऑन डेथ, कि जो डेथ पर समय एश्योर्ड मिलेगा वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं समय एश्योर्ड ऑन डेथ डिफाइंड एज द हायर, यानी कि जो ज़्यादा हो, क्या 7 टाइम ऑफ एहसास, जो प्रीमियम ईयरली प्रीमियम आ रहा है उसका 7 गुने से 7 गुना या जो बेसिक समय एश्योर्ड हमने लिया। ठीक है, मान लीजिए किसी की पॉलिसी हमने 12.5 लाख की 1 लाख का हमने 7 प्रीमियम लिए तो 7 लाख का प्रीमियम आया, और लेकिन 12 लाख 12.5 लाख ज़्यादा, तो इसमें हायर कौन सा है 12.5 लाख रुपए, तो इसमें रिस्क कवर 12.5 लाख का होगा। लेकिन एक चीज़ और है, डेथ बेनिफिट कभी भी 105% जो सारे प्रीमियम गए उससे कम नहीं हो सकता। अब जो सारे प्रीमियम जा रहे हैं उनमें से हम क्या क्या नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई राइडर का प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कोई हेल्थ का एक्स्ट्रा वगैरह लगता है तो वो कोई इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डेथ बेनिफिट की।
डेथ बेनिफिट भी यहाँ पर हम 3 पार्ट में आपको समझाएंगे। पहला है डेथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, यानी कि रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले, खासकर ये बच्चों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि रिस्क कवर स्टार्ट होता है बच्चों का पॉलिसी को 2 साल शुरू होने के 2 साल बाद या 8 साल की उम्र पूरी होने पर, ठीक है, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर रिस्क कवर, मान लीजिए किसी की पॉलिसी की और उसके साथ कोई जल्दी हादसा हो जाता है तो उसे हम क्या देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको जो टोटल प्रीमियम उन्होंने पेड किए हैं, यानी टोटल प्रीमियम जो उन्होंने दिए हैं बच्चे के प्रीमियम के, वो प्रीमियम उसमें से हम जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जैसे कि जीएसटी है, जैसे कि कोई टैक्स है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम है, कोई हेल्थ एक्स्ट्रा है, कोई राइडर पीडब्ल्यूबी राइडर ले रखा है, या जो भी कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो हम उसमें पेमेंट नहीं करेंगे, केवल रिटर्न ऑफ प्रीमियम करेंगे जो बेसिक प्रीमियम है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। देखिए 1 साल का बच्चा है, उसको हमने 12.5 लाख रुपए का बीमा दिया, ठीक है, और प्रीमियम पेइंग टर्म हमने कितने साल रखा, 30 साल। अब फर्स्ट ईयर का प्रीमियम गया 37,590 रुपये। अब 37,590 में क्या क्या इंक्लूड है, 35,971 रुपये तो बेसिक प्रीमियम इंक्लूड है, 1,199 रुपये पीडब्ल्यू का प्रीमियम इंक्लूड है, और जीएसटी है 1,673 रुपये। यानी कुल मिलाकर के इन तीनों का जोड़ आता है 37,590 रुपये प्रीमियम का। अब सेकेंड ईयर का प्रीमियम जाता है, क्योंकि 1 साल के बच्चे का बीमा किया हमने, 1 साल का प्रीमियम बच्चा का जब था उस समय 37,590 रुपये चला गया। अब जैसे उसकी एज दूसरी 2 साल हुई तो 36,780 रुपये। यहाँ पर बेसिक प्रीमियम वही रहेगा 35,971, पीडब्ल्यूबी का भी वही रहेगा 1,199 रुपये, लेकिन जीएसटी यहाँ पर कम हो जाता है, 2.25% हो जाता है, तो यहाँ पर जीएसटी 836 रुपये जाएगा। अब क्या मिलेगा, देखिए अगर कोई बच्चे के साथ 2 साल 6 महीने का जैसे बच्चा हुआ, क्योंकि हमने 1 साल के बच्चे का पॉलिसी की, 1.5 साल के बाद में कोई मिसहैप हो जाती है, तो क्या मिलेगा बच्चों को, तो यहाँ पर मिलेगा 1 साल का प्रीमियम कितना हुआ 35,971, इसमें टैक्स नहीं है, बेसिक प्रीमियम है, और दूसरी साल का 35,971 रुपये। तो टोटल जो डेथ क्लेम यहाँ पर पेमेंट होगा वो 71,942 रुपये होगा, जबकि प्रीमियम उन्होंने ज़्यादा दिया था। अब क्या क्या पेमेंट नहीं होगा उनको, एक तो पीडब्ल्यू का प्रीमियम जो 1,199 2 साल का वो पेमेंट नहीं होगा, और जीएसटी 1,673 और 836 2 साल का वो नहीं, यानी 5,007 रुपये यहाँ पर उनको पेमेंट नहीं होंगे, केवल बेसिक प्रीमियम उनको रिफंड हो जाएगा। अब रिस्क कवर स्टार्ट हो गया, और कमेंसमेंट रिस्क के बाद में तब क्या स्थिति आती है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, एक तो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म और आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म। तो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या होगा, जो समय से ऑन डेथ है वो देंगे, साथ में जो जितने साल पॉलिसी चल चुकी है उतने साल का जो बोनस एक्वायर्ड, यानी कि जो जुड़ चुका है उसमें सिंपल रिवर्जनरी बोनस जो डिक्लेयर करती है एलआईसी वो देंगे, और यदि फाइनल एडिशनल बोनस भी उस टर्म पर लागू हो गया है तो वो देंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एलआईसी फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो 15 साल के टर्म पूरा होने के बाद ही देती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख रुपए का बीमा है, 20 साल का हमने टर्म लिया, एज जिनका लाइफ एश्योर्ड है उनकी 42 साल की एज है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, और उनके साथ कोई 4 साल के बाद में कोई मिसहैप हो जाती है, तो 4 साल के बाद मिसहैप हो जाती है, तो उनको पहला तो 10 लाख रुपए का जो समय एश्योर्ड है वो मिलेगा, क्योंकि 4 साल में उनका प्रीमियम कितना का आएगा, नॉर्मली बट नेचुरली कम जाएगा, तो में जो हायर होगा वो 10 लाख ही होगा, तो 10 लाख रुपए होगा, प्लस 4 साल का बोनस जो आज का 48 रुपये का बोनस का रेट लगा करके हमने कैलकुलेट किया, और ये जो बोनस अमाउंट बैठेगी ये बैठेगी 1,92,000 रुपये। एफएबी जो इसमें जीरो होगा, क्योंकि 15 साल से पहले इसमें डिक्लेयर होता नहीं है, तो वहाँ पर डेथ पेमेंट जो होगा वो होगा 11,92,000 पेबल है, और इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, मैं इंस्टॉलमेंट के बारे में अभी आपको चर्चा करूँगा। अब डेथ बेनिफिट अब कंप्लीशन ऑफ द पीपीटी, यानी पीपीटी के हमारे 4 टर्म हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। बीमा धारक ने पूरा प्रीमियम पूरे समय से दिया, पूरा समय से पूरे प्रीमियम देने के बाद में उसको एसबी पेमेंट मिलने लगा, और जब एसबी पेमेंट मिलने लगा
तब उसके बाद कोई मिसहैप हो जाती है। सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो गया, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म, फिर उसके बाद कोई मिसहैप हो जाती है, और मिसहैप हो जाती है तो क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, वही सिंपल रिविजनरी बोनस ड्यूरिंग पीपीटी जो मिला था, और बोनस आफ्टर पीपीटी जो भी मिल रहा है, और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी है, वो सारे के सारे मिल करके इसमें आपको पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने 10 लाख का ही रखा प्रीमियम पेइंग टर्म, वही 20 साल, और यहाँ पर क्या है 42 साल की एज थी और 25 साल का टर्म पूरा होने के बाद में लाइफ एश्योर्ड के साथ में कोई मिसहैप हो जाती है, यानी कि 5 साल तक उन्होंने क्या लिया, सर्वाइवल बेनिफिट 80 हज़ार रुपये। 5 साल के बाद उनके साथ कोई मिसहैप होगी तो उन्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ नॉमिनी को मिलेगा क्या, एक तो 10 लाख तो मिलेगा, साथ में 20 साल का जो प्रीमियम पेइंग टर्म का जो बोनस था वो मिलेगा, बाद में जो 5 साल का जो आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म जो बोनस है वो मिलेगा, और साथ में मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस जो। अब इसमें क्या है, देखो 48 रुपये LIC ने आज की डेट में डिक्लेयर कर रखा है, हमने यहाँ पर केवल 30 रुपये का एज्यूम किया है, ये हालांकि उस समय LIC डिक्लेयर करेगी जो भी होगा वो इसमें मान्य होगा, ये हम किसी चीज़ को समझाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसमें हमने आधार लिया है कि जो इस समय LIC ने जो बोनस डिक्लेयर किए हैं उस और पॉलिसियों के, उसके आधार पर हम लेकर के इसको चल रहे हैं। तो इसमें 48 रुपये का हमने बोनस और बाद में 30 रुपये का एज्यूम किया, और 450 रुपये का 25 साल के लिए LIC ने फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो डिक्लेयर किया है, तो उसके आधार पर हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो कितना बैठता है 25,60,000 रुपये पेमेंट हो जाएगा उनको, और 80 हज़ार रुपये 5 साल पहले मिल चुके हैं उनको, तो 8 45 4 लाख रुपये करीब पहले मिल चुके हैं, तो उनको जो टोटल पेमेंट करीब 29,60,000 रुपये की हो जाएगी। यहाँ पर जो पीपीटी के बाद का जो बोनस है वो मैंने केवल एज्यूम किया है, क्योंकि पहले तो मैंने पीपीटी से पहला बोनस तो जो LIC ने डिक्लेयर किया वो ले लिया, फाइनल एडिशनल बोनस जो भी डिक्लेयर इस समय करंट में कर रखा है वो ले लिया, लेकिन जो एक्चुअल जो बीच में जो पीपीटी के बीच का जो पीपीटी के जो बाद का जो बोनस है वो बोनस अभी डिक्लेयर नहीं है, तो वो हमने एज्यूम किया है, और इसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको पार्ट 2 में समझाया भी था क्यों हमने 30 रुपये यहाँ पर बोनस को लिया है, तो वो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जब आप उस वीडियो को देख करके आए हैं, तो नहीं है तो फिर उसको आप देख लीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और बात बता दूँ मैं आपको, ये डेथ बेनिफिट है ये इंस्टॉलमेंट में भी इसमें लिया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 5 साल की भी हो सकती हैं, 10 साल की भी हो सकती हैं, और 15 साल की भी टर्म की हो सकती हैं। ये तो टर्म है, लेकिन इसके साथ आप जो इंस्टॉलमेंट लेंगे वो मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टर भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, और ईयरली भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यदि आप इंस्टॉलमेंट में अपना डेथ बेनिफिट ले रहे हैं तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और ईयरली इंस्टॉलमेंट 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये इंस्टॉलमेंट जो बनेंगी इसका उस समय पर क्या कॉरपोरेशन का जो इंटरेस्ट चल रहा है इंस्टॉलमेंट के लिए, उससे आपका जो डेथ बेनिफिट, जो पार्टी का जो डेथ बेनिफिट जो बना है, उस डेथ बेनिफिट से, उस इंटरेस्ट से पूरा